हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम फिर से आ गए हैं आज का नया सेशन लेकर। और क्वेश्चन नंबर 39 पे हम पहुंच चुके हैं। कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे? 38 तक कर लिए, 39 से आज शुरू। तो क्या चल रहा है, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको बता दें कि हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका चैप्टर अप्रोक्स कंप्लीट होता है बहुत अच्छे से। आप कहीं पे भी थ्योरी पढ़ रहे हो, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस सेशन मिलता है आपको। और बढ़िया वाला प्रैक्टिस सेशन मिलता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और जो बच्चे जेईई मेन और नीट के लिए तैयार, स्पेशल है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। फिलहाल जो कल क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट, वो बैटरी के कॉम्बिनेशन वाला सवाल। और आज भी बैटरी के, चलो करते हैं शुरू। देखो यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आई कहाँ है? ये रहा। तो इस सर्किट में चलने वाला जो करंट है वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें एक बात सोचनी, यहाँ पे ये दो बैटरी लगी हुई है पैरेलल। ये दो बैटरी लगी हुई है पैरेलल, तीन सॉरी, तीन लगी हुई है, ये दो लगी। तो पहले इनको एक बना लेते हैं, तब इन बैटरी का कॉम्बिनेशन। दो बैटरी अगर पैरेलल में होती है तो उनका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट, जरा उसको। पहले ये दो बैटरी है। पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, बैटरी अगर पैरेलल में होती कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए ये पहली बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर इसी तरह से दूसरी बैटरी है, का ईएमएफ है 2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दोनों को पैरेलल लगाया गया। तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, पहले फॉर्मूला बताएं। तो इन दोनों बैटरीज का ईएमएफ का इक्विवेलेंट निकालेंगे। के लिए फॉर्मूला है ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पहली बैटरी अपॉन में उसका रेजिस्टेंस प्लस दूसरी बैटरी का ईएमएफ अपॉन में उसका रेजिस्टेंस, और फिर पूरे के अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से तीन बैटरी होंगी तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E। अच्छा, कोई बैटरी रिवर्स लगी होगी तो उसके ई आपको ले, जैसे ये दोनों बैटरी का तो प्लस पहले आ रहा है। अगर मैं अपनी साइड से देखूं तो मुझे प्लस पहले दिखाई, तो इसलिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ। लेकिन अगर कोई बैटरी उल्टी लगी है तो उसका माइनस पहले आएगा। तब उसकी E1 और E2 की वैल्यू जो भी लेनी है उसका ईएमएफ लेना है। तो इसी सीरीज को रखते हुए हम पहले इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। तो भाई साहब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको करेंगे। बैटरी को क्या क्या है, देखो यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी है 1, और 3 ओम की बैटरी है 3 ओम। सबसे पहली बैटरी है 2 वोल्ट 1 ओम का इंटरनल रजिस्टेंस, और दूसरी बैटरी है वोल्ट वोल्ट और उसका इंटरनल रजिस्टेंस। तो हम पहले इन दोनों को एक बनाएंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा इन दो की जगह क्या लगाए। पहले ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए E1/R1 प्लस E2/R2, अरे फॉर्मूला तो लिख ही दिया था पहले, मैं दोबारा नहीं लिखा। E1 कितना है, ये पहली बैटरी, देखो पहली बैटरी का माइनस टर्मिनल पहले, तो माइनस का 2 हो गया उसका ईएमएफ, और अपॉन में R1 हो गया। फिर प्लस दूसरी बैटरी का प्लस टर्मिनल पहले, तो प्लस का 6 ऑन में, और अपॉन 1/R प्लस 1। R1 कितना 1, R1 को 1 लिख लो। R1 को 1 हो गया आपका, पहली बैटरी का 1, दूसरी बैटरी।
ऊपर चेक करोगे तो ऊपर बचा माइनस का 2, काटेंगे 2 और अपॉन में नीचे 1 प्लस 1/, ऊपर बन चुका है 0 अपॉन में समथिंग 0। इसका मतलब इससे जो बैटरी बनेगी 0 वोल्ट की बनेगी, दोनों बैटरी से। तो यहाँ से कोई बैटरी नहीं है, आप ऐसे, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ये 0 वोल्ट बैटरी दोनों एक दूसरे को कैंसिल। अब बची ये 3। चलो अब इन 3 को पहले तो इसको हटा, अब इन 3 को सॉल्व। अब बैटरी ऊपर है 2 ओम की और 4 वोल्ट, डायरेक्ट निकाल लो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो कितने वोल्ट की बैटरी है? 4 वोल्ट की। पहले टर्मिनल कौन सा आ रहा? माइनस, -4। ऑन में बैटरी का रेजिस्टेंस, फिर प्लस, दूसरी बैटरी की वोल्टेज +6, क्योंकि इसका टर्मिनल पहले कौन सा आ रहा है? प्लस, +6 अपॉन में का कितने ओम है ये? 3, फिर प्लस, फिर तीसरी बैटरी भी 6 वोल्ट 6 ओम, तो +6 और अपॉन में 6 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1। ऊपर चेक करोगे तो ये बचा बच्चों -4/2 का 2, ये बचा प्लस का 2, काटेंगे ऑन, ये आ गया 1/2, 1/2 1 आ गया इसका, से काटा 3, 3 से काटा 6 से, पर चेक करो काटा 1 और अपॉन में नीचे 6/6, तो ये भी 1 हो गया। अल्टीमेटली सॉल्व करके 1 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये जो बैटरी बनेगी तीनों मिलकर बैटरी को 1 वोल्ट। इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो जो ये नीचे लिखा होता है इसका उल्टा कर दो, नीचे तो 1 आया, इसका भी उल्टा कर दो, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू याद करो 1/R1, पैरेलल में है ना तीनों, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में, तो 1/R1 1 अपॉन में, तो ये आ गया 1/1, नहीं 1/2 1/3 और 1/6। सॉल्व किया तो ये आ गया 1/1, 1/R इक्विवेलेंट, यहाँ सॉल्व कर ही रखा है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 1 ओम। इसका मतलब इन तीनों की जगह जो बैटरी लगेगी वो 1 वोल्ट की होगी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो हम इन तीनों को हटाएंगे, इन तीनों की जगह एक बैटरी लगा। मैं सर्किट को दोबारा बनाने जा रहा हूँ। चलो अब यहाँ से ये वाली बैटरी तो खत्म ही हो गई, ये तो सीधी एक वायर होगी। यहाँ पे ये बैटरी 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट बैटरी है और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब नीचे आ जाओ, अब ये जो आपके पास रेजिस्टेंस लगे हैं इनको देखो, तो भाई जो सीरीज में जो पैरेलल में उनको ऐड कर। मान लो ये 2 और 4 सीरीज में है, 6 हो गए। ये 3 और 3 सीरीज में है, 6 और 6 आमने सामने है, पैरेलल में है, तो 3 हो गए। अगर पैरेलल में दो सेम होते हैं, आर और आर आमने सामने पैरेलल, R/2। अगर 3 होते हैं, आर आर आर, 3 पैरेलल में सेम, R/3 हो जाता है। कई बार बता दें। तो ये 6 ये 6, तो ये हो गया 3 ओम। ये 6 और 12 पैरेलल में है, तो यहाँ मिलाएंगे तो ये पैरेलल में, ठीक है। 6 और 12 पैरेलल में है तो 4 होगा, तो भाई साहब 3 ये और 4 ये दोनों सीरीज में है। या ऐसे कर लो, ये इन चारों की जगह उठा के 3 आया, इन चारों की जगह उठा के 3 आया, और इन दो की जगह 4 आया, ये 4 ओम, 3 ओम और ये 1 ओम, और 1 वोल्ट की है बैटरी। चलो अब इसे सॉल्व कर लो। अब यहाँ से ये
इसके अंदर चलने वाला जो करंट होगा आई, करंट का फॉर्मूला होता है नेट, किसी सर्किट के अंदर जितना करंट चलेगा नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, नेट। अब नेट ईएमएफ के अंदर कितनी वोल्टेज है 1 वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस देखो एक के बाद एक 3, 3 के बाद यहाँ 4, 4 के बाद यहाँ चलते हुए, तो तीनों सीरीज में है 3 + 4 7 + 1/8, आई इज इक्वल टू 1/8। इस तरह से आप उसको, आसान है, बस तरीका समझो। इस अगर बैटरी सीरीज में लगी है क्या करने जाना है, और बैटरी पैरेलल में लगी है तो क्या करने जाना है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा यहाँ तक। चलो बढ़ते हैं आगे, रोक दो, अगला क्वेश्चन लगा। चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मैंने लिख लिया है, तब बता दिया है। आपके सामने एक सर्किट है, यहाँ से जो सवाल स्टार्ट होते हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ वैसे हमने भी इन सही से सवाल जो मैंने लगाए हैं वो ये लगाए हैं। तो ये किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है, और लिखा भी है फाइंड द करंट इन द सर्किट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ का यूज कर सर्किट के अंदर करंट कैलकुलेट। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, किरचॉफ लॉ लगाने से पहले आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड दिया जाए तो लग जाए। अब किरचॉफ लॉ लगाने से पहले आपको क्या, आपको सर्किट सबसे बड़ी बैटरी ढूंढनी होती है, क्योंकि वहीं से करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमें इस सर्किट के अंदर 3 बैटरी दिख रही है, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 2 वोल्ट। सबसे बड़ी कौन सी है 6 वोल्ट, चाहिए वाली ले लो, चाहिए उससे कोई फर्क नहीं। तो कोई सी भी बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अब देखो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, चाहे इसे ले लो, मर्जी आपकी, मैं इसे ले रहा हूँ। तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, यहां से करंट निकलेगा आई। करंट को निकालो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आई, और वो यहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास, यहाँ से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। ये आई करंट 2 एम्पियर 2 वोल्ट की बैटरी में से होके आगे जा रहा है, आगे जा, फिर इधर जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है उसका, एक ही रास्ता है, यहाँ से इधर बेंड हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ से बेंड हुआ, यहाँ से आगे बढ़ा आई, फिर आगे बढ़ा यहाँ, फिर यहाँ से बेंड हो गया। तो ये पूरे के पूरे सर्किट में आई करंट आपका फ्लो हो जाए। सबसे पहला काम आप सबसे बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल करंट को फ्लो स्टार्ट कर, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर करंट को फ्लो कराते चले। अब यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं, एक ही बन रहा है सर, ए बी सी वापस है। मान लो मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, तो किरचॉफ लॉ लगाने का तरीका कि जिस भी लूप को आप फॉलो कर रहे हैं, या एक लूप पकड़ लो, मान लो यहाँ एक लूप है, ये एक ही है यहाँ, तो कभी कभी सर्किट में 2 भी होंगे 3 भी होंगे, 3 से ज़्यादा में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन 3 तक आ जाते हैं। नीट में तो नहीं आएंगे, मेंस में आ जाता कि 3 तक आ जाए, 3 से ज़्यादा फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे तो एक ही लूप है, ये लूप बन रहा है ए बी सी ए, तो ये लूप बन रहा है। तो इस लूप को फॉलो करते हुए आपको किरचॉफ से इक्वेशन, तो वो कैसे लिखी जाती है पहले भी बताया था, फिर आपको क्या करना है, लूप का कोई भी कॉर्नर पकड़, सर मैं तो सी पकड़ू, चलो तो, और फिर आपको लूप पे घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पे आना, पूरे लूप का चक्कर लगाते वापस उसी, जो जो बीच में मिलता जाएगा कौन जाएगा, जैसे कोई बैटरी में, कोई रजिस्टर, कोई कैपेसिटर, जो भी मिलता जाएगा उसकी वोल्टेज लिखते चले, और जब आप घूम के वापस सी पे ही आ जाएंगे, वोल्टेज को 0 के बराबर रख देना। ठीक है, तो शुरू करता हूँ यहाँ से। अच्छा घूमना किधर है सर, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज, वो आपकी चाहे जिधर, कोई दिक्कत, चलो करो शुरू। तो यहाँ से सी से चला सर मैं,
मैं इधर घूम रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मुझे मिला पहले 2 ओम, तो इसकी वोल्टेज लिखो। वोल्टेज कैसे लिखी जाती है? रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज होती है V बराबर आई आर। तो I इंटू आर मतलब इस रेजिस्टेंस में चलने वाला करंट I, और R कितना है, रेजिस्टेंस कितना, तो इसका जो वोल्टेज हो गई वो आ गई प्लस का 2 V बराबर आई आर। आई तो करंट हो गया, आर हो गया 2। अच्छा प्लस क्यों लिया? क्योंकि मैं सी से इधर जा रहा हूँ, नीचे की तरफ आ रहा हूँ, देखो तो करंट भी नीचे ही आ रहा है। तो अगर हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस की वोल्टेज लिख, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से नीचे चलते हुए पहले इसकी वोल्टेज लिखनी पड़ेगी +2i। तो इसकी वोल्टेज तो हो गई। अब मिली आगे, आगे बढ़ो, आगे मिली बैटरी सर। तो जब हम उधर से आ रहे हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले, बैटरी का टर्मिनल मिला पहले माइनस, तो बैटरी की वोल्टेज लिखेंगे -6 वोल्ट, 6 वोल्ट की। फिर आगे बढ़ो, आगे कुछ नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मिली बैटरी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, प्लस, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल +2। फिर आगे बढ़ो, फिर मिला हमें रेजिस्टेंस 2 ओम। तो 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, करंट वही है आई, करंट वही है आई, तो 2 इंटू आई, और वो भी प्लस। फिर आगे बढ़े, फिर आगे यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कुछ, फिर यहाँ 1 मिला, 1 और आई, तो यहाँ पे लिखो प्लस, प्लस का 1i, प्लस का 1 इन, ये हम भी इधर जा रहे, करंट भी। फिर बैटरी मिली माइनस टर्मिनल, तो माइनस का वोल्ट, और हम पहुंच गए सी, जहां से चले थे बच्चों, तो इक्वल 0। ये होता है किरचॉफ की इक्वेशन लिखने, किरचॉफ लॉ का यूज करके कि पोटेंशियल की। ठीक, अब यहां से 2i, 2i और i, ये तो हो गया 5, तो प्लस है, और -6, -6 -12 +2, तो -10 बचा, और इक्वल्स टू, चेक करो, 5i = 10, i = 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट तोड़ लगा। इतना आसान है, किरचॉफ ना बहुत बढ़िया, छोटे छोटे लूप हो ना फटाफट आंसर दे। अब जहां पे ये कॉम्प्लिकेटेड कहाँ होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड जहां पे लूप्स ना बड़े हो जाते, ज्यादा हो जाते हैं, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ लूप ज्यादा हो जाते हैं। एक लूप है तब बड़ा होगा, किरचॉफ लगाओ फटाफट। लेकिन अगर 2 लूप है तो भी आंसर ठीक ठाक, तब टाइमिंग में, 3 लूप में टाइम लगे, 4 लूप में तो बहुत टाइम। तो इतने ज़्यादा लूप हो जाए तो किरचॉफ के बजाय कुछ और मेथड यूज करना ज़्यादा आसान। लेकिन अगर आपको लूप कम दिए जाए, 1 दिया जाए या 2 दिए जाए, किरचॉफ लगाओ बेधड़क, बहुत से काम कर। चलो पढ़े आगे। इसी में कहा है VA माइनस VB की वैल्यू बताइए, मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल। देखो ए और बी, ये रहा पॉइंट, ये ए, ये बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछा। इसी सवाल में अगला सवाल पूछा, पहले करंट पूछा था निकाल, ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको करने के लिए भी किरचॉफ का यूज कर, ठीक है, उसे कैसे यूज करेंगे वो भी समझना। जितने तरीके के कंसेप्ट इस चैप्टर पे लग सकते हैं ना, सब तरीके के क्वेश्चन मैंने डाले, ठीक है। तो आप यहां से वी ए माइनस वी, देखो अब इसे भी किरचॉफ से करेंगे। कैसे करना है, आपको कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी, मतलब ए और बी आपके पास 2 पॉइंट है और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किरचॉफ का यूज कर। सुन ला कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ए से चलना शुरू करो, पहले आप जहां से चलना शुरू करोगे की वोल्टेज लिख लो, फिर जहां पे पहुंचना है बी पर, तो माइनस में उसकी वोल्टेज लिख लो,
फिर लगाओ इक्वल। रट लो इस बात को। पहले जहां से चलोगे और जहां पहुंचना है, तो कहां से चलना है हमको, क्योंकि वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो ए से बी पे जाना है। तो ए से चलना है तो पहले ए की वोल्टेज लिख ली, फिर बी पे पहुंचना है तो माइनस बी की वोल्टेज लिख ली, तो बीच में। अब इक्वल लगा के यहां से अब आगे की तरफ जा रहे हो, इक्वल लगा के किरचॉफ लॉ लगा दो। चलो ए से चलना शुरू करो। चले 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 चले, पहले मिली बैटरी, बैटरी की वोल्टेज +2, क्यों, बैटरी का पहले टर्मिनल आ रहा है। फिर आगे बढ़े, फिर मिला 2 ओम, तो 2 ओम, तो प्लस का 2, और इनटू इसमें करंट कितना है, आई। प्लस क्यों लिया, मैं भी इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर। फिर ये आ गया 2 + 2 × आई की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी हमारी, वो रख दो, 2 × 2, तो 2 + 2 × 2 हो गया 4, 2 + 4 हो गया 6। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो में आवाज़ कम लग रही हो तो भी ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं अगली बार वीडियो में जो भी कुछ आपको थोड़ा बहुत लगा करे बता दिया करो, सुधार कर लो। पता तो तभी नहीं चल तभी चलता है जब आप लोग बताते। ठीक है, ये फिलहाल आपका आ गया। अब VC माइनस VA को भी इसी तरह किरचॉफ से करेंगे, और आप लोग करेंगे, मुझे आंसर बताएं। VC माइनस ए का इसे कमेंट में बताएंगे, मुझे आप इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों, छोटी सी प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन नंबर 41 है के बाद जो कराने जा रहा हूँ वो ना थोड़ा अधूरा है, तो इसको मैंने टाइप कराया था, इसका डायग्राम डाल दिया, पता नहीं किस तरह से डाल दिया, आधा डायग्राम कट गया है, तो इस वजह से 41 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। फिर आगे के इसमें टाइप भी नहीं। ठीक है, आज हमें वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ी, और इसके जो क्वेश्चंस हैं आज मैं टाइप करवा के फिर से अपना आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दो, आज की वीडियो पड़ेगी आगे के 41 तक थे, और वो उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि वो आधा डायग्राम इसका कटा हुआ है, हो नहीं पाएगा, तो कल करते हैं। ठीक है, कल बढ़ाते हैं आगे। आज के लिए सॉरी, और क्या सब्सक्राइब किया, वो आपका काम है जो करते रहना चाहिए, मेरा काम मैं वो भी कर रहा हूँ। आप अपना, कल मिलते हैं बच्चों।